नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे सावन मास में किस तरह से सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए या फिर विवाह में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा के लिए या शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है या आपका वैवाहिक जीवन बहुत तनावपूर्ण हो गया है, वैवाहिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, मधुरता नहीं रह गई है, इन सारी समस्याओं के लिए सावन मास में बहुत ही अच्छा और बहुत ही अचूक बिल्कुल सरल रामबाण उपाय आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और आप सावन मास में यदि यह उपाय कर लेती हैं तो निश्चित मानिए कि आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय हो जाएगा। यह उपाय पुरुष भी कर सकते हैं और महिलाएं भी कर सकती हैं। सावन मास भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को समर्पित है। पूरे शिव परिवार की पूजा हम सावन मास में करते हैं और सभी भक्तों को सावन मास का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाने का सबसे सरल समय है, सबसे आसान समय है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2025 में सावन मास कब से शुरू हो रहा है। तो इस बार 2025 में 11 जुलाई से सावन मास प्रारंभ होगा और 9 अगस्त को सावन मास समाप्त होगा। सावन पूर्णिमा के साथ ही सावन मास समाप्त हो जाएगा। इस पूरे सावन मास में सावन सोमवार व्रत, सावन शिवरात्रि व्रत, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, मंगला गौरी व्रत, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, इतने महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं दोस्तों कि हमें भगवान भोलेनाथ जी की कृपा बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाती है। तो आइए सभी महिलाओं के लिए, सभी हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए ये आसान उपाय मैं बताती हूँ। सावन मास आ रहा है, वैसे तो हम नियमित रूप से पूजन अर्चन हमें प्रतिदिन करना है और हम करते ही हैं। भगवान शिव जी को जलाभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं या फिर गंगा जल से अभिषेक करते हैं, व्रत भी धारण करते हैं। यदि हम व्रत नहीं रख पाते हैं तब भी हमें नियमित रूप से शिवालय में जाकर 1 लोटा जल तो अर्पित करना ही चाहिए। ये सारे कार्य करने से सावन मास में शिव जी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। अब आइए मुख्य विषय पर आती हूँ। उससे पहले छोटा सा निवेदन है कि चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो जरा सा भी उपयोगी लग जाए, अच्छा लग जाए तो इसे अपनों में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, जब भी भगवान शिव जी की पूजा की बात आती है तो केवल अकेले शिव जी की पूजा करना लाभप्रद नहीं होता, बल्कि पूरे शिव परिवार की पूजा करना ही हमारे लिए लाभप्रद होता है और तभी भगवान शिव जी अपनी पूजा स्वीकार करते हैं। जिन भी बहनों के जीवन में या फिर जिन भी कन्याओं के जीवन में विवाह को लेकर समस्या है, जैसे विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं या फिर वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो सबसे पहला तो उपाय है मंगला गौरी व्रत, जो कि इस बार पूरे महीने में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे, जो कि सावन मास के मंगलवार को धारण किया जाता है। यह व्रत माँ गौरी जी को समर्पित है, जो कि हमें सौभाग्य देती हैं, अखंड सौभाग्य प्रदान करती हैं, सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो ये व्रत आप धारण करें। दूसरा सरल उपाय है कि आप प्रतिदिन कर पाएँ तो प्रतिदिन करें, नहीं तो मंगला गौरी के दिन, मतलब मंगलवार के दिन, हरियाली तीज के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन, सावन पूर्णिमा के दिन आप शिवालय में जाकर माता गौरी जी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें, जिसमें कि हरी चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, आलता, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन सावन में हरे रंग का बहुत ही विशेष महत्व है। हरा रंग सौभाग्य का भी रंग है और हरा रंग प्रकृति का भी रंग है, जो कि शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। तो सावन मास में माता गौरी जी को हरी चूड़ियाँ, हरी चुंदरी, हरा वस्त्र हो, जैसे साड़ी ही हो, हरे रंग की साड़ी, हरी रंग की चूड़ी और बिंदी, सिंदूर, आलता, इसके बाद श्रृंगार की जितनी भी सामग्री आपसे हो सके, नहीं हो सके तो जो मुख्य श्रृंगार है जो मैंने बताया, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, इतना आप जरूर अर्पित करें प्रत्येक मंगलवार को, तीज के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। अब आपको करना क्या है कि मंगला गौरी व्रत यदि आप रख पाते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं भी रख पाती हैं तो इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें और शिवालय में जाकर माता गौरी जी की विशेष रूप से पूजा करें। इस दिन पार्वती पंचक स्तोत्र या फिर पार्वती बल्लभ स्तोत्र या फिर उमा महेश्वर स्तोत्र या फिर नहीं आप स्तोत्र कर पाती हैं या कर पाते हैं तो केवल ओम उमा महेश्वराय नमः, इस मंत्र को जितना भी आप जप कर सकें, चाहे गिनती में करें
मतलब समय के अनुसार 5 मिनट 10 मिनट इस तरह से प्रतिदिन, या फिर आप माला पे करना चाहें तो रुद्राक्ष की माला पे आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। ये मंत्र या फिर स्तोत्र जो मैंने बताया, इसका पाठ यदि आप करते हैं या फिर श्रवण करते हैं तो इससे वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए तो पार्वती पंचक स्तोत्र रामबाण उपाय है, इससे विवाह के शीघ्र योग बनने लगते हैं। तो आप मुख्य जो मैंने दिन बताया इस पर जाकर आप माता गौरी जी को श्रृंगार अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, शिव जी और पार्वती जी की युगल रूप में आप पूजा अर्चना करें। जो भी आपकी पूजा की विधि है, जैसे जलाभिषेक, बेलपत्र, समीपत्र, भांग, धतूरा, मंदार के पुष्प, माता गौरी जी को श्रृंगार सिंदूर अर्पित करके शिवालय में दीपक जलाकर वहाँ पर आप आरती कर लें और बैठकर मंत्रों का जप कर लें या पाठ कर लें, या फिर आप अपने घर के मंदिर में ही आकर अपने घर पर आकर पाठ और जप करके आरती कर सकते हैं, लेकिन शिवालय में जरूर जाएं, चाहे तो शाम के समय या तो सुबह के समय। अब बात करती हूँ कि इसके अलावा पूजन तो हम करेंगे ही और अर्पित भी करेंगे माता गौरी जी को। स्वयं भी इस दिन आप श्रृंगार जरूर करें, मतलब जब भी आप माता गौरी जी की पूजा करने जाएं, शिव जी की पूजा करने जाएं तो आप श्रृंगार करके जाएं। हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी जरूर आप इस दिन धारण करें, पैरों में आलता लगाएं, मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, मतलब जो मुख्य श्रृंगार होते हैं ऐसे आप बिल्कुल श्रृंगार करके जब आप जाएंगी तो इससे क्या होता है कि हमारा जो सुख सौभाग्य है वो बढ़ता है। श्रृंगार करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और हमें मतलब प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार करके ही पूजन अर्चन करना चाहिए। दूसरा सरल उपाय है कि आप पूजा के अलावा श्रृंगार की वस्तुएं दान जरूर करें। पूरे माह में आप मतलब मुख्य दिन पर कर पाएं, मुख्य तिथियों पर कर पाएं, 1 बार 2 बार 4 बार जितना भी बार आप कर सकें, लेकिन हरियाली अमावस्या और तीज के दिन तो जरूर ही करें। और मंगला गौरी व्रत के दिन चाहे आप प्रथम मंगला गौरी व्रत के दिन कर लें या फिर अंतिम मंगला गौरी व्रत के दिन कर लें, लेकिन एक मंगला गौरी व्रत पर, 1 बार तीज पर और 1 बार हरियाली अमावस्या पर श्रृंगार की वस्तु आप जरूर दान करें। किसी भी सुहागन स्त्री को आप संपूर्ण श्रृंगार की वस्तु, साथ में आप अनाज का भी, मतलब जो सीधा होता है संपूर्ण अन्न का भी दान कर सकती हैं, वस्त्र का भी दान कर सकती हैं, लेकिन श्रृंगार की वस्तु का दान करने से हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता है। जब यहाँ पर सिंदूर की बात मैं बता रही हूँ कि अर्पित करने के लिए और दान करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा पीला सिंदूर ही अर्पित कीजिएगा और पीला सिंदूर ही दान में भी आप दीजिएगा, क्योंकि पीला सिंदूर का अत्यंत महत्व होता है और पीला सिंदूर हमारा सुख सौभाग्य होता है। यही सिंदूर जो होता है हमारे सिंगौरा में होता है और इसी सिंदूर से हमारा विवाह होता है। तो पीला सिंदूर का ही प्रयोग कीजिएगा। हमारे सनातन धर्म में पीले सिंदूर को ही मुख्य रूप से सिंदूर का मतलब स्थान दिया गया है। तो माताएं बहनें ये कार्य जरूर कर लेंगी। सावन माह में इस उपाय के लिए, मतलब सुख सौभाग्य के लिए, वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आप कन्याओं को या फिर सुहागिन स्त्रियों को भोजन भी करा सकती हैं किसी भी दिन। सावन का पूरा जो महीना है, एक एक दिन, पूरा ही दिन भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। पूरा मास भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। तो आप किसी भी दिन सुहागन स्त्रियों को या फिर छोटी कन्याओं को भी आप भोजन करा सकती हैं। शुद्ध सात्विक भोजन आप कराएं और उन्हें कुछ श्रृंगार की वस्तुएं या कुछ उपहार और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से भी सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और माता गौरी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जितने भी स्तोत्र मैंने बताए हैं इसमें से कोई एक स्तोत्र, ऐसा नहीं है कि सारे स्तोत्र आप पढ़ें, एक स्तोत्र कोई भी आप ले लें और इसी का आप नियमित पाठ करें। यदि आप स्तोत्र का पाठ संकल्प लेकर कर लेती हैं, मतलब सावन के प्रथम दिन या फिर मंगला गौरी व्रत के दिन आप संकल्प ले लेती हैं कि इतने पाठ मैं प्रतिदिन करूंगी या फिर मुख्य दिनों पर करूंगी या करूंगा, तो इससे समझिए आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। यदि आप संकल्प लेकर स्तोत्र या मंत्र का जप करती हैं या करते हैं तो अंतिम दिन अर्थात सावन पूर्णिमा पर आप छोटा सा हवन, मतलब स्वयं ही, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको पंडित जी को बुलाने की आवश्यकता है या फिर बहुत भव्य आयोजन करने की आवश्यकता है। छोटा सा हवन स्वयं आप अपने घर में आम की लकड़ी पर या फिर गाय के कंडे पर आप जलाकर और छोटा सा हवन कर सकती हैं, जिसमें कि माँ गौरी जी और भगवान शिव जी के मंत्रों से आप आहुति देकर इसे संपूर्ण कर सकती हैं। उसके बाद हवन के निमित्त थोड़ा सा दान, दक्षिणा और कुछ अन्न वस्त्र देकर आप किसी मंदिर में ले जाकर आप दान कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी पाठ आपने किया, जो भी जप आपने किया, इसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा।
तो सावन में ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है और बहुत ही सरल है। इसमें कोई बहुत विशेष आपको परिश्रम या बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। व्रत रखें तब भी आप ये उपाय कर सकती हैं, नहीं रख पाती हैं तब भी आप ये उपाय कर सकती हैं। दूसरा उपाय है कि मंगला गौरी व्रत के दिन या फिर तीज के दिन या फिर अमावस्या के दिन आप जब शिवालय में जाएं तो आप कलावा लेकर जाएं और माँ गौरी जी और शिव जी, शिवालय में मूर्ति हो या फिर प्रतीकात्मक रूप से माँ गौरी जी रहती हैं वहाँ पर, जहाँ पर शिवलिंग होता है माँ गौरी जी वहीं पर विराजमान होती हैं। तो अलग से एक पिंडी के रूप में भी रखा होता है शिवालय में, और कहीं कहीं पिंडी के रूप में नहीं स्थापित किया जाता है। तो आप समझिए जो जहाँ पर शिवलिंग का जो आधार होता है वही माँ गौरी जी का कमल हस्त होता है। तो आप उन्हें लेकर और एक कलावा से ये भाव मन में रखकर कि मैं माँ गौरी जी को और भगवान शिव जी का मैं एक साथ गठबंधन कर रही हूँ, तो उस तरह से कलावा लपेटकर, गांठ मत बांधिएगा, कलावा इस तरह से लपेटकर और निरंतर उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आपके जीवन की जो भी समस्या है, वैवाहिक जीवन की जो भी समस्या है, वो आप पूरे भाव से, हृदय से माता गौरी जी को बताइए, कहिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ, आप तो बहुत ही दयालु हैं, सुख सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं, आप मेरी इस समस्या को दूर कीजिए। तो इस तरह से जब आप अपने शीश को झुकाकर और इस तरह से प्रार्थना करेंगी और उस कलावा को लपेटकर ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करेंगी तो निश्चित आपकी ये बाधा दूर हो जाएगी। 1 माह ऐसा समय है ये सावन का माह कि इस उपाय को निश्चित रूप से आप कर लीजिए और आपको लाभ दिखाई देगा। रामबाण उपाय है, छोटा है, सरल है और अचूक उपाय है। तो मेरे सभी बहनों का अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहे, आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में सदा ही मधुरता बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।